बहुत ही प्यार भरी सत श्री अकाल सारे व्यूअर्स ਨੂੰ ਮਨ अरोड़ा की तरफ तो और आप सबका स्वागत है फगवाड़ा प्राइम टाइम टीवी मंच के ऊपर मन अरोड़ा की तरफ से। हरियाणा के कुरुक्षेत्र से आप उम्मीदवार डॉक्टर सुशील कुमार गुप्ता जी के समर्थन में एक रोड शो निकाला गया चीफ मिनिस्टर पंजाब भगवंत मान जी के द्वारा। ये रोड शो आप देख सकते हैं पेहोवा से है और पेहोवा से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं, देखिए। मैं तो 17 साल की उम्र से ही कैस्टो सीडियो में बोलने लग गया था। मैं तो बोलते ही रहता हूं, लोगों को बहुत कम मौका मिलता बोलने का। तो भड़ास निकालने के लोगों के अपने अपने तरीके हैं। जरूरी नहीं कोई भाषण दे, कोई नारा अच्छा लगा सकता है, कोई चीख अच्छी मार सकता है, कोई अपने आप के जज्बातों को और तरीके से कर सकता है। तो मैं 15-20 सेकंड के लिए पब्लिक को माइक दे देता हूं, मैं पब्लिक की तरफ कर देता हूं। जैसे आपका मुकाबला भी इनके साथ है, इधर से ज्यादा आवाज आएगी या इधर से, जो मर्जी दिल में है आप बोल देना। जिंदाबाद, चाहे हाँ मुर्दाबाद किसी को ना कहना, अपना जिंदाबाद ही रखना है, पॉजिटिव रखना है। और जहां से जिधर से ज्यादा आवाज आएगी फिर देखते हैं क्या होता है। आपका समय शुरू होता है अब। बहुत 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 मुबारक, रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आ गया। दोनों पक्ष बराबर रहे, क्योंकि मैं प्यार में अंतर नहीं कर सकता कि इधर वाले कम करते हैं इधर वाले ज्यादा करते हैं। तो जो आप मुझे प्यार दे रहे हो उसका किसी करेंसी में दुनिया में कोई कीमत नहीं लगा सकता कोई बंदा। जो प्यार, गाड़ी पे फूलों की वर्षा हो रही है, माएं बहनें दुआएं दे रही हैं, नौजवान लड़के कंधे पे हाथ रख के सेल्फियां ले रहे हैं, बच्चे प्यार दे रहे हैं, लोग अपने घरों से, मकानों से, दुकानों से बाहर निकल के बेवफ कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि 25 तारीख के लिए मुझे आश्वासन दे रहे हैं कि फिक्र मत करना। और मेरे लिए सबसे बड़ी बात यह है, इस विधानसभा में आने के लिए या इस धरती पे आने के लिए आज मेरे लिए बड़ा दिन है, क्योंकि रिश्तेदारी का मामला है। और रिश्तेदारी भी वो है जो टूट नहीं सकती। सो आज मैं वो वाला तो नहीं हूं, लेकिन आज मुझे भी घर पे जाना है भाई साहब। लेकिन आज उनकी भी इज्जत का सवाल है जो घर बैठे हैं। तो दोनों हाथ ऊपर उठा के दो नारे लगा के हौसला बढ़ा दीजिए। इनकलाब, इनकलाब, बोले सो निहाल। और पूरा परिवार, रिश्तेदार सारे यहीं पे साथ में हैं। सुशील गुप्ता जी हमारे कैंडिडेट हैं और मैं आज जाके बताऊंगा। वैसे तो सुन लिया होगा लाइव कि बहुत अच्छा प्यार, बहुत इतना मान इज्जत मिला। दुनिया भर में जहां भी जाता हूं मान इज्जत दे रहे हो आप, उसका कोई करेंसी में कोई मूल्य नहीं होता। 25 मई को सुबह घर से निकलना 7 बजे और 7:30 बजे तक काम करके वापस आ जाना, बटन दबा के झाड़ू वाला। 25 मई को आप बटन दबाकर आपकी जिम्मेदारी खत्म, हमारी जिम्मेदारी शुरू। ये इस समय तक तो काम हो गया होगा। और मैं आपको खुशखबरी बता रहा हूं, जो 4 राउंड की वोटिंग हुई है उसमें बीजेपी बिल्कुल खत्म हो रही है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी के भाषण बदल गए। इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है और आप लोगों का सेंटर सरकार में हिस्सा आप लोगों का होगा। आम आदमी पार्टी के बिना सरकार नहीं बनेगी कोई, और आम आदमी पार्टी कोई गलत काम करने नहीं देगी किसी को।
दोस्तों, हम लोग आम घरों से आए हैं। मैं एक टीचर का बेटा हूं। मेरे पिताजी साइंस पढ़ाते थे, मैं मैथ भी पढ़ाते थे, और उन्होंने बीएड जो एमए बीएससी बीएड थे, बीएड उन्होंने कैथल से की थी। तो आम घरों से निकले हुए हैं। पहले कलाकारी में आपने मान सम्मान दिया, उसके बाद इधर इतना बड़ा, अगर मैं 7 जन्म तक हर साल धन्यवाद करता रहूं, शायद आप दे रहे हो करने के लिए। पंजाबी के परमात्मा जदों किसे ते भार दिंदा नाल हौसला भी दिंदा है। मैनू पत्रकार कहंदे असी एक इंटरव्यू किया, असी नाम लवांगे कुछ लीडरां दे, तुसी उसे वक्त ही सानू दस्सिओ कि उहदे बारे की सोचदे हो। कोई इदां लिख, कहंदे बिल्कुल सही जवाब। कहंदे कैप्टन अमरिंदर सिंह। मैं क्या महलों में रहने वाले लोग हैं। जब मुगलों का राज था मुगलों के साथ थे, जब अंग्रेजों का राज था अंग्रेजों के साथ थे, जब कांग्रेस का राज था तो कांग्रेस के साथ थे, जब अकालियों का राज था तो अकालियों के साथ थे, आजकल भाजपा का राज है तो भाजपा के साथ हैं, कभी पब्लिक के साथ नहीं हुए। कहते जी नरेंद्र मोदी। मैंने कहा किसी भी बात को किसी भी बात से कहीं भी फिट करके बोल देते हैं, और साथ में कहते हैं मेरी गारंटी है, और ऐसा लगता है जैसे झूठ इतने अच्छे तरीके से बोलते हैं जैसे सच हो। कहते कैसे? मैंने कहा चंद्रयान की लॉन्चिंग पे चले गए, वहां पे इसरो में जब चंद्रयान को लॉन्च किया, वहां जाके भाषण दे दिया, मेरा इसरो से पुराना नाता है। मैं भी सुन रहा था, मैंने कहा 8वीं क्लास का सर्टिफिकेट तो मिल नहीं रहा, इसरो कहां से आ गई? इसरो कहां से आ गई? इसरो में तो पढ़े लिखे लोग जाते हैं भाई, साइंटिस्ट लोग जाते हैं वहां। तो ये कैसे जोड़ेंगे अब इसरो से पुराना नाता? कहते जब मैं स्कूल जाता था, 2nd 3rd क्लास में पढ़ता था, तो पढ़ाई में मेरा हाथ तंगी था, तो हर टीचर आके मुझे बोलता था तू अब इसरो में बैठ, अब इसरो में, अब इसरो में, अब इसरो में, अब इसरो में। मेरा इसरो से पुराना नाता है। कहते अरविंद केजरीवाल, इसके बारे में क्या कहोगे? मैंने कहा इस कदर वाकिफ हो गई है मेरी कलम मेरे किरदार से, इस कदर वाकिफ हो गई है मेरी कलम मेरे किरदार से कि इश्क भी लिखना चाहता हूं तो इनकलाब लिखा जाता है। सबसे मुश्किल सवाल पूछा, कहते भगवंत मान। अब अपने बारे में क्या बोलूं भाई साहब? मैं क्या जे मैं देखा अमला बल्ले ता कुछ नहीं मेरे पल्ले, जे मैं देखा अमला बल्ले ता कुछ नहीं मेरे पल्ले, जे मैं देखा लोकां दी रहमत बल्ले ता बल्ले बल्ले बल्ले। दोनों हाथ ऊपर उठा के इनकलाब इनकलाब। 25 मई नूं जाओगे तब 5वें नंबर ते बटन है, 1 2 3 4 5, 5वें नंबर ते बटन है। बटन 5वें नंबर ते है, आना पहले नंबर ते है। समझ गए ना? जे अगर किसी और बटन की तरफ देखा काला मोतिया हो जाएगा। पता नहीं क्या क्या पाप किए हुए हैं उन्होंने भाई साहब, कैसे देश को लूटा हुआ उन्होंने, जो पहले दूसरे तीसरे चौथे वाले हैं। तो मैं तो यही कहने आया हूं आपको, इस झाड़ू से पहले हम सिर्फ दुकान या मकान साफ करते थे, अब अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में इस झाड़ू से पूरा हिंदुस्तान साफ किया जाएगा जी। 2.25 साल के काम गिना रहा हूं, सिर्फ 2.25 साल के। अरविंद केजरीवाल 8 साल के काम गिना रहे हैं दिल्ली के, मैं पंजाब के 2.25 साल के काम गिना रहा हूं। 43,000 सरकारी नौकरियां देके ये आपके सामने खड़ा हूं भाई साहब। दिल्ली और पंजाब में 90% घरों को बिजली का बिल 0 आता है भाई साहब, बिल 0 आता है। और दिल्ली और पंजाब में महंगे से महंगा टेस्ट, महंगी से महंगी दवाइयां गरीबों को सरकारी अस्पतालों में बिल्कुल मुफ्त मिलती हैं भाई साहब।
दिल्ली और पंजाब में स्कूल शानदार हो गए। सरकारी स्कूलों का रिजल्ट प्राइवेट से अच्छा आता है। अब प्राइवेट से निकाल के माता पिता जो हैं, पेरेंट्स जो हैं, वो सरकारी में बच्चों की एडमिशन करा रहे हैं क्योंकि यकीन हो गया। तो ये काम करके हम आए हैं। एक प्राइवेट थर्मल प्लांट हमने खरीद लिया कि आपसे नहीं चलता, हम चला के दिखाएंगे, वरना सरकारें बेचती हैं। मोदी ने बेचा है सब कुछ, तेल बेच दिया, रेल बेच दिया, भेल बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, सब कुछ बेच दिया। लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार है पंजाब में, गोविंदवाल साहब वाला जीवी के कंपनी का थर्मल प्लांट खरीदा, उसका नाम रखा है श्री गुरु अमरदास गोविंदवाल साहब का थर्मल प्लांट। पंजाब में 16 टोल प्लाजे बंद कर दिए। जो ऐसी चल रहे थे, 2-2 साल 3-3 साल हो गए थे, उनकी म्याद खत्म हुए। हमने जब निकलवाया, कहते जी पहले वाले भी ऐसी करते थे कि हम 400 दिन की मोहलत मांगते थे, बढ़ा दो। वो कहते 200 दिन मेरा, 200 आपका, मेरे वाले जरा पहले दे जाओ पैसे। मैंने कहा बोरिया बिस्तरा उठाओ, चलते बनो, यहां पैसे की या करप्शन की बात नहीं करनी, वरना अंदर कर दूंगा मैं यहां पे। 16 टोल प्लाजे बंद किए, 58,77,000, 58 लाख, लगभग 60 लाख रुपया एक दिन का पंजाबियों का बचता है। 60 लाख एक दिन का टोल प्लाजे बंद करने से। पंजाब में नहरों का पानी सीधा खेतों में जाता है। और ट्यूबवेल बंद करेंगे तो बिजली बचेगी। बिजली बचेगी तो बिजली की जो सब्सिडी देता हूं, उससे 1-1 हजार रुपया जो महिलाओं को मान सम्मान की बात करी है, वो पूरी करूंगा। भाई साहब, ऐसी गारंटी नहीं देंगे जो पूरी ना हो सके, पूरी करूंगा। ये बात कहने के लिए सुशील गुप्ता जी आम घरों से निकले हैं, पढ़ लिख के तरक्की की, आज फिर आपके बीच हैं। भाई साहब, जो सोने के चम्मच लेके मुंह में पैदा हुए हैं, जो दूसरी पार्टियों के, जिनके अपने जहाज हैं, जो पहली दूसरी क्लास में जहाज में पढ़ने जाते थे, हम तो साइकिल पे अपनी बोरी खुद लेके जाते थे। हम तो आटे के बिस्कुट खाने वाले हैं, ये सोने के बिस्कुटों वाले हैं। भाई साहब, अब हमारी और उनकी क्या मैचिंग है? अभी मैं तो दुख जानता हूं। पत्रकारों ने मुझे कहा कि जिस कुर्सी पे आप बैठे हो, इस कुर्सी पर बैठकर बड़े बड़े के दिमाग खराब हो जाते हैं। 2.25 साल हो गए, आपका दिमाग क्यों नहीं खराब हुआ? मैंने कहा फर्क सिर्फ इतना है, पहले वाले कुर्सी पर बैठ के मशहूर होते थे, मैं मशहूर होके कुर्सी पे बैठा हूं। मुझे कोई शौक नहीं है कि मेरी फोटो अखबार में आए या मेरी फोटो टीवी में आए या मेरा नाम छपे। एक ही शौक है, एक ही चाह है कि मैं पंजाब के, देश के सब लोगों के, गरीबों के काम आ सकूं। मैं किसी का, मेरे साइन होने से किसी के घर का चूल्हा बंद ना हो, उस घर का चूल्हा जले और उसकी कबीलदारी जो है वो पटड़ी पे आए। मैं ये चाहना, मैं किते हिस्सा नहीं पाना, ना मैं रेते दियां खड्डां च हिस्सा पाना है, ना मैं किसी बस च हिस्सा पाना है, ना ढाबे च हिस्सा पाना है। हिस्सा पाना है तो मैं गरीबां लोकां दे दुखां सुखां च हिस्सा पाना, और किते हिस्सा नहीं पाना। सो वीरो, मेरे वर्गे कमले नूं किसी ने क्या कि जिन्ना समा तू इधर लाया अपने कामकार ती ला लैंदा, हुण तक तू मेरे मित्रा पैसे बहुत कमा लैंदा, पैसे नाल पोजीशन बनदी, कोई कारोबार चला लैंदा, धनियां दी सूची विच तू भी अपना नाम लिखवा लैंदा। अगे जवाब आया, गल तां तेरी ठीक है मित्रा, मैं पैसे बहुत कमा लैंदा, धनियां दी सूची विच मैं भी अपना नाम लिखवा लैंदा, पर रुखां नाल शामां मिटदियां, ਇਹ ਸਮਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਢਾ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਧਨੀ ਹੋ ਤੁਰ ਗਏ, ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ, ਕੌਣ ਲਿਖਦਾ ਫਿਰ ਸੱਚੀ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਜੇ ਨਾਨਕ ਹੱਟੀ ਪਾ ਲੈਂਦਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਵੀਰੋ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸੁਧਾਰਦਾ, ਪੰਜੇ ਨਾਲ ਪਹਾੜ ਕੌਣ ਰੋਕਦਾ, ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਤੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਚੋਂ ਫਰਕ ਕੌਣ ਕੱਢਦਾ। ਵੀਰੋ ਸਾਰੇ ਉੱਤਰ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬ ਪੱਛਮ ਚ ਉਦਾਸੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਦਾ, ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਤੇ ਵੰਡ ਛਕਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ। ਹਰ ਗੱਲ ਪੈਸੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਵੀ
एक जिंदगी हुंदी है। शहीद आजम भगत सिंह 23 साल दी उम्र च शहीद हो गए। ਵੀਰੋ ਇਹ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿੱਸਾ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਸ ਇਹ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਲੋਕ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ ਹੋਰ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬੁਲਾਏ ਆਪਣੇ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਪਬਲਿਕ ਵੱਲ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦਿਓ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ। ਰਾਜਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਪਬਲਿਕ ਵੱਲ ਖੋਲ ਦਿਓ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਕੱਲ ਤੋਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਪਬਲਿਕ ਵੱਲ ਖੋਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ हो जानी है। राजे ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ अब खजाने का मुंह खोल दिया, लोग आने लगे। लेकिन एक बंदा था फकीर साधु, उसकी जब बारी आई तो उसने कहा यार मेरी बारी तो आ गई, ये बेचारा गरीब है, हैंडीकैप्ड है, ये तो अभी लाइन में भी नहीं लगा, लाइन ही बहुत लंबी है, इसकी तो बारी नहीं आएगी। उसको बोला उसने तू मेरी जगह पे, तू जो भी सोना चांदी लेना है मेरी जगह पे तू आ जा, मैं दोबारा लाइन में लग जाता हूं। वो बंदा फिर लाइन में लग गया। जब फिर बारी आई, फिर इधर बैठा था कोई, कहता यार इसकी तो बारी नहीं आएगी, ये तो गरीब है बेचारा, ये तो अभी लाइन में भी लगा, फिर लगा दी। भाई साहब दोपहर तक राजा का कोई नाम ही ना ले शहर में, बस उसी साधु की चर्चा। एक बंदा यार वो अपनी बारी दे रहा है, हर एक को जब भी बारी आती है हर एक को बारी दे देता है। तो राजा को बड़ा गुस्सा आया, यार पैसे मैं बांट रहा हूं, खजाना मैं लुटा रहा हूं, नाम उसका फकीर का। तो राजा खुद आ गया। जब उस फकीर की बारी आई उसने कहा जी नहीं नहीं मैं बाद में आऊंगा जी, उसकी बारी तू आ जा भाई, तू आके लाइन में लग जा, मैं पीछे आ जाऊंगा। बरे राजा ने कहा सुन तू ये 10-15 बार कर चुका है, इससे पहले तुझे सजा मिलेगी, तेरी बारी आती है तू किसी और को बारी देके खुद पीछे लग जाता है दोबारा लाइन में, ऐसा नहीं चलेगा। कहता जी क्यों नहीं चलेगा। कहता खजाना मैं बांट रहा हूं। कहता देखो राजा हम दोनों बराबर हैं। वो कहता कैसे, तू भिखारी है मैं राजा। कहता हम दोनों बराबर हैं, तू भी बांट रहा है मैं भी बांट रहा हूं। कहता क्या। कहता तेरे पास खजाना है बांटने के लिए, मेरे पास बारी है, चलो देखते हैं कौन सी पहले खत्म होगी। खजाना तो एक दिन चल जाएगा, 2 दिन चल जाएगा, बारी तो वो 2 महीने देता रहेगा भाई साहब। तो भाई साहब राजा उसके पांव में पड़ गया। फिर उसने कहा साधु ने, हंकार नहीं करते, माया का हंकार नहीं करते, अपनी बारी किसी को देना ये बहुत बड़ी बात है। शहीद आजम भगत सिंह, शहीद उधम सिंह, करतार सिंह सराभा, ये लाला लाजपत राय, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु सुखदेव, इन्होंने भाई साहब अपनी जीने की बारी हमें दे दी कि हम 23 साल की उम्र में फांसी ले लेते हैं, लेकिन हमारी कौम जिंदा रहे, ऐसे आजादी मिली है हमें भाई साहब, छोटी मोटी बात नहीं है। सो मैं शहीद आजम, शहीद उधम सिंह की धरती से आता हूं, सुनाम पढ़े हैं और शहीद भगत सिंह के फैन हैं। उनके गांव में जाके ओथ सेरेमनी की थी, पगड़ी उनके कलर की पहनते हैं। भगत सिंह के रंग, मनपसंद रंग बसंती की पगड़ी पहनने से भगत सिंह नहीं बनता कोई। मैं तो कोई उनकी पांव के तिनके के बराबर भी नहीं हूं, लेकिन कम से कम जिम्मेदारी का तो पता रहता है कि भाई 23 साल की उम्र में कुर्बानी दी है देश के लिए, उस देश को बचाना, उस देश का संविधान बचाना, उस देश का लोकतंत्र बचाना हमारा फर्ज है। पहले ही दिन ऑर्डर दिए थे कि पंजाब में किसी भी सरकारी दफ्तर में मुख्यमंत्री की फोटो नहीं लगेगी, फोटो लगेगी तो शहीद आजम भगत सिंह और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की लगेगी और किसी की नहीं लगेगी। तो दोनों हाथ ऊपर उठा के ये आश्वासन दे दो, मुझे भी पता चले कि इस एरिया तो खास तौर पे ये एरिया तो मेरे दिल के बहुत करीब है, मेरी जिंदगी के बहुत करीब है, तो मुझे थोड़ा आश्वासन हो जाए, हौसला हो जाए। दोनों हाथ ऊपर उठाकर इनकलाब इनकलाब बोले सोनिहार। 1 मिनट के लिए मैं कहूंगा कि सुशील गुप्ता जी धन्यवाद भी कर दें, आगे माइक कर। मेरा रंग बसंती छोड़ा
मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे हमने तोला।